जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है, जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हैं। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड। छिन गई सांसें, थम गए सपने, ये हाल हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, जहां 27 जुलाई को एक हादसा होता है और उस हादसे में 3 लोगों की बेकसूरों छात्राओं की जान चली जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के जिम्मेदार कौन है, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस शहर में लोग अपने सपनों को पूरा करने के खातिर आते हैं, लेकिन वहां पर उनको सुविधाओं के नाम पर क्या परोसा जा रहा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहाँ कोचिंग सेंटर्स में लगातार जो है इतने भारी संख्याओं में लोगों को भरना, फिर उसके बाद बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाना। अगर नगर निगम की बात की जाए तो सुविधाओं को जो दिल्ली में बारिश का पानी लगातार जमा हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार सियासत ने अपने पैर पसारे कि दिल्ली सरकार की गलती है या फिर केंद्र सरकार की गलती है। प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, शासन प्रशासन दोनों ने ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कोचिंग सेंटर्स बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर उतरा हर एक छात्राएं ये सवाल कर रही हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। यहाँ तो हम अपने ख्वाबों को मंजिल की ओर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन उसके पहले ही इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ये पहली बार हादसा नहीं हुआ, ऐसे हादसे जो हैं पहले भी हो चुके हैं। फिलहाल उसमें किसी की जानें नहीं गई थी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी शॉर्ट सर्किट जैसा एक हादसा हुआ था और उस बार भी सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर इन सारी जो कोचिंग सेंटर्स के नाम पर, यानी कि शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं लगती है। क्यों अगर आप इतने छात्राओं को बुलाया जा रहा है तो उस पर आप वहां पर उनको सारी सुविधाएं क्यों नहीं देते, क्योंकि लाखों रुपए में फीस तो ली जाती है, लेकिन जब सुविधाओं के नाम की बात आती है तो हर जगह से जो है हाथ खड़े कर लिए जाते हैं। और इस बार के हादसे में भी ये सारी चीजें देखी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का पूरा मामला आखिर है क्या, इसकी तह क्या है और आखिर इन सारी चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए तो किस पर होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली का लंदन मॉडल हो या फिर कोचिंग सेंटर में लगातार परमिशन ना मिलने की बात हो, बेसमेंट में कोचिंग चलाना हो या फिर दिल्ली के सड़कों पर बढ़ता हुआ पानी हो, हर कोई जो है अपनी जिम्मेदारी से तो पीछे हटते दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है जो 27 जुलाई की शाम घटित हुआ। तारीख 27 जुलाई, जगह दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, वक्त शाम का, जहां RAU-IS कोचिंग सेंटर में एक हादसा होता है जिसमें 2 छात्राओं और एक छात्र की जान चली जाती है। बाहर सड़क पर बारिश का पानी जमा था जो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में भर जाता है। हादसे के वक्त लाइब्रेरी में उपस्थित 30 छात्रों में से 27 तो बाहर निकलने में सफल रहते हैं, मगर 3 फंस जाते हैं और पानी में डूबे रहने से उनकी मौत हो जाती है। काफी मशक्कत करने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन सवाल है, इस घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज वर्तमान समय में कोचिंग के नाम पर छात्र छात्राओं को क्या बांटा जा रहा है। जहां भूसे की तरह बच्चों को भरकर उनको टॉपर बनाने का वादा कर मोटी फीस तो ली जाती है, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो कोचिंग सेंटर पानी से लबालब भर जाते हैं। शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं हो जाती हैं और बहुत जगह इतना प्रेशराइज किया जाता है कि छात्र खुद के सपने को पूरा करने से ज्यादा खुद की जिंदगी खत्म करना बेहतर समझते हैं। और इन सारी चीजों को जहां ना कोई उसे देखने वाला है, ना उसे लेकर कोई एक्शन लेने वाला है। यह आकलन केवल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का नहीं है, बल्कि पिछले साल दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी देखा गया कि शॉर्ट सर्किट के चलते कैसे लोग उस आग में फंस जाते हैं और खुद की जान बचाने के खातिर 2 से 3 मंजिल से छलांग लगा देते हैं, जिसमें कई बच्चे घायल भी होते हैं। उस वक्त भी कोचिंग सेंटर में ओवर बच्चों को भरने से लेकर सारी सुविधाएं न मिलने को लेकर सवाल खड़े हुए। दिल्ली सरकार से सवाल किए गए कि आखिर ऐसे कोचिंग सेंटर्स को परमिशन क्यों दी जाती है जहां छात्र की जान तक सुरक्षित है। क्षमता से ज्यादा कैसे कोचिंग सेंटर में लोग भरे जा रहे हैं, यह भी आज का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस घटना के बाद से ही जगह जगह छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और अपनी सेफ्टी को लेकर के वो सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि जहां सियासत अपनी चरम सीमा पर है, वहीं प्रशासन भी चुप्पी साध रखी है।
बता दें कि किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। यह प्रशासन की तरफ से सारी जांच पड़ताल करने के बाद जारी किया जाता है, जिसके आधार पर कोचिंग सेंटर चलते हैं और 6 महीने में इसको रिन्यू कराना होता है। लेकिन सर्टिफिकेट बेसमेंट पे चल रही कोचिंग को लेकर के जारी था या नहीं? अगर नहीं तो क्या यहाँ प्रशासन की सबसे बड़ी भूल नहीं? ये सवाल भी सबसे बड़ा आज एक प्रश्न चिन्ह बनकर के रह गया है। दिल्ली का लंदन मॉडल भी इस वक्त सवालों के घेरे में। कहते हैं कि एक हादसा जो आपके किए गए अब तक के सारे कामों पर पानी फेर देता है, ठीक वैसे ही जो कोचिंग सेंटर में घुसा था, जिसमें सियासत ने अपना रूप तो ले लिया और दिल्ली में तैयार होने वाले लंदन मॉडल का जिक्र भी किया है। बारिश में दिल्ली का हाल क्या होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इस पर दिल्ली सरकार ध्यान नहीं देती है, जिसे मोहरा बना करके केंद्र सरकार आज दिल्ली के लंदन मॉडल की बात कर रही है। और दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जो हुआ, जहां 3 छात्राओं ने अपनी जान गंवा दी, प्रशासन, शासन, कोचिंग सेंटर सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कसूरवार कौन है? फाइलों से लेकर के हर उस दस्तावेज की जांच की मांग की रही है कि सड़कों से कोचिंग सेंटर में भरने वाला पानी को लेकर के आखिर जिम्मेदार कौन है? इन मौतों या फिर हद से ज्यादा छात्राओं को कोचिंग में भरकर सबको टॉपर बनाने की बात करने वाले कोचिंग सेंटर सवालों के घेरे में है। हर एक परत जिस और झांको सब दोषी लगते हैं, लेकिन इन सब में जिसके घर का चिराग, जिस घर की लक्ष्मी चली गई, जिन्होंने अपनी औलादों को खोया, उन परिवारों का क्या वाकई आपकी एक माफी इन्हें वापस ला सकती है? ये सवाल जो है लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का लंदन मॉडल हो, प्रशासन हो या फिर शासन हो या फिर अतिरिक्त कोचिंग सेंटर जो केवल चंद पैसों के खातिर भूसे की तरह छात्र छात्राओं को भरते हैं और फिर उनको सुविधाओं के नाम पर जीरोलेस सारी चीजें पहुंचाते हैं। और ये हादसा केवल एक हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरीके से उन सारी चीजों पर, उस शिक्षा पर, उस दिल्ली के मॉडल पर, उस शासन पर, उस प्रशासन पर, सब पर सवाल खड़े कर रहा है।